अब तक हमने वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, ये सब कंसेप्ट देखे। अगर हमें एक ही कोड बार बार यूज करना हो तो यहाँ पर हमें काम में आता है फंक्शंस। पाइथन के अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी हमने देखे, जैसे कि स्ट्रिंग्स के फंक्शंस देखे, अपर केस, लोअर केस, स्वैप केस, कैपिटलाइज, वो भी एक बिल्ट इन फंक्शंस थे जो कि पाइथन में बिल्ट इन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने के लिए पाइथन ने हमारे पास कुछ रूल्स और सेट्स दिए हैं, प्रोटोकॉल्स। तो चलिए जानते हैं फंक्शंस कैसे लिखते हैं। फंक्शन लिखने के लिए हमें चाहिए एक कीवर्ड जिसको डेफ बोलते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे जो सिर्फ मैसेज शो करेगा, आई एम इन फंक्शन शो। उसके बाद कोलन देना जरूरी है। डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद एक कोलन देना है, उसके बाद 4 स्पेसेस जो इंडेंटेशन मेंटेन करता है पाइथन के अंदर। उसके अंदर हम मैसेज पास कर देंगे वी आर इन फंक्शन। तो हम शो फंक्शन के अंदर आ गए। लेकिन फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? सिर्फ फंक्शन का नाम वहां पे लिख दो, फंक्शन कॉल हो जाएगा। दैट्स इट। इतना ही होता है क्या? हाँ भैया, इतना ही होता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो, बस हो गया कॉल। सिंपल। हमने सिर्फ इतना कोड लिखा है। और इस कोड का मीनिंग क्या है? यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा, सो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। यहाँ कंट्रोल आने के बाद हमने इसमें एक प्रिंट मैसेज दिया है, वी आर इन फंक्शन। फंक्शन का नाम भी दिया है। लेट्स रन सी, वी आर इन फंक्शन। सो लेट्स एक और फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज लेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक आउटपुट प्रिंट करेंगे। डेफ जो कीवर्ड होता है, एडिशन ए प्लस बी, रिटर्न। रिटर्न मतलब ये एडिशन करेगा ए प्लस बी एंड रिटर्न करेगा, लेट्स सी, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। कैसे? प्रिंट, एक मैसेज दिया मैंने, एडिशन ऑफ 10 एंड 20, और उसके बाद मैंने मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है उसको यहाँ पर दे दिया ऐड। उसके अंदर मैंने 10 एंड 20 दे दी। 10 एंड 20 क्या है? आर्गूमेंट्स। जो जो वैल्यूज पास किसको होगी? ए और बी को असाइन होगी। और ए और बी कहाँ पर आएंगे? यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ए प्लस बी मीन्स 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। 30 क्या करेगा? रिटर्न कर देगा किसको? यहाँ पे। और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज कोलन 30। Let's see the output. See, addition of 10 and 20, 30. ओके। तो उसके बाद हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स पास कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं। सी, यहाँ पे मैं x एंड y पास कर दूंगा। ओके, उस x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। सी दिस, आउटपुट सेम ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एडिशन ऑफ 10 एंड 20, 30। एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे हम जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे किसी भी नंबर का टेबल। यूजर से एक नंबर लेंगे, उसका एक टेबल प्रिंट करेंगे। ये हमारा फंक्शन हो गया टेबल, हमने फंक्शन को नाम दिया। उसके अंदर सिर्फ हम एक ही पैरामीटर लेंगे। ये हो गया उसका टेबल प्रिंट। टेबल प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिया? फॉर लूप चलाया, 1 से लेकर स्टार्ट करो 11 तक जाओ। किसका टेबल प्रिंट करना है? ये जो हमने नंबर पास करेंगे उसका। यूजर से लेंगे, वो नंबर हम यहाँ पे पास कर देंगे, ए इंटू यूजर का दिया हुआ नंबर इंटू आई। आई मतलब क्या है? रेंज। 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, और इज इक्वल टू उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू इनपुट। यूजर से हम एक नंबर लेंगे जो कि एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। इंट, उसको टाइपकास्ट कर देंगे इन डेटा में, इनपुट एंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स मल्टीप्लीकेशन टेबल। सी दिस, यूजर से एक नंबर आएगा। लेट्स अज्यूम यूजर ने इनपुट किया 10। 10 इनपुट किया तो उसका टेबल प्रिंट होगा। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, ऐसे 10 10 100 तक जाएगा। लेट्स सी द आउटपुट। इस कोड का आउटपुट देखेंगे। लेट्स सी, हम यहाँ पर नंबर देंगे 10, यहाँ पे 10 का टेबल आ जाएगा। सी दिस,
10, 10 into 1 10, 10 into 2 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40, 10 into 5 50, 10 into 6 60, 10 into 7 70, 10 into 8 80। ये आ गया हमारे पास इनका टेबल। एक और फंक्शन लिखते हैं। लेट्स अज्यूम हमें कैलकुलेट करना है फिबोनाची सीरीज। डेफ फिबोनाची, सी दिस वन, फिबोनाची सीरीज। इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा। सी दिस फिबोनाची। सेम यूजर से हम एक नंबर इनपुट लेंगे, n इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उसको फिबोनाची नाम दिया, उसके अंदर एक आर्गुमेंट के हमने एक पैरामीटर लिया, दो वेरिएबल्स असाइन किए, ए एंड बी। ए को वैल्यू असाइन हुई 0, बी को हुई 1। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, आई इन अ रेंज ऑफ, कहाँ तक जाएगा, जो यूजर इनपुट करेगा वहां तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट होगी। उसके बाद प्रिंट किया ए, उसके बाद एंड इज इक्वल टू कॉमा, सॉरी स्पेस। यहाँ पर एंड क्यों दिया है, अगर हम यहाँ पर एंड नहीं लिखते तो कंट्रोल डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता। हमें कंट्रोल उसी लाइन पे रखना है, और दो दो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जो भी कुछ प्रिंट होगा उसके बाद हमें एक स्पेस चाहिए, इसलिए हमने एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दिया। आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, कॉमा दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप जो चाहिए वो दे सकते हो। उसके बाद ए इज इक्वल ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए प्लस बी। यहाँ पर क्या होगा, ए के अंदर जो वैल्यू, एक बी के अंदर जो वैल्यू है वो वेरिएबल ए को असाइन हो जाएगी, और बी वेरिएबल को ए प्लस बी, इन दोनों का एडिशन है, वो बी वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। सेम ऐसा चलता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक। लेट्स सी, हमें चाहिए 10 तक फिबोनाची सीरीज। रन किया और हमने इनपुट किया 10, सी दिस। हमारे पास फिबोनाची सीरीज आ गई है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। एक और एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। हम यूजर से कोई भी नंबर लेंगे, उसका हम फैक्टोरियल आउटपुट में कर देंगे। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेफ फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता होगा। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें, अगर हमारे पास नंबर है 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका जितना भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। सपोज हमारे पास नंबर है 5, 5 5 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा होगा 5 का फैक्टोरियल। हमारे पास नंबर है 3, 3 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना भी अमाउंट आएगा उसका फैक्टोरियल उतना रहेगा। लेट्स सी फैक्टोरियल n is equal to input a number to find as its factorial। हमें यूजर से एक ऐसा नंबर लेना है जिसका उसे फैक्टोरियल चाहिए। लेट्स रन इट। हमें चाहिए 5 का, जो कि आता है 120, 6 का आता है 720। लेट्स सी, 6 देते हैं, 6 का आया 720। अगर मुझे 25 का फैक्टोरियल चाहिए तो क्या देगा, यस दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 25। सपोज मुझे फैक्टोरियल चाहिए 11 का, एंटर किया, आ गया 11 का फैक्टोरियल। मुझे फैक्टोरियल चाहिए 14 का, तो रन किया, इनपुट में मैंने एंटर किया 14, तो लो आ गया 14 का फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे जीसीडी ऑफ गिवन टू नंबर्स, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हमें यूजर से 2 नंबर लेने हैं, उस 2 नंबर लेने, उसमें से हमें फाइंड करना है उनका जीसीडी। लेट्स डू इट, डेफ जीसीडी। उसके अंदर जीसीडी का एक फंक्शन बनाएंगे, उसको नाम देंगे जीसीडी। उसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स लेंगे जो कि दोनों की दोनों इंटीजर होंगे, जो हम यूजर से लेने वाले। उसके बाद वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, बी की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती तब तक बी तब तक वाइल लूप चलेगा। और इंटरनली वैल्यूज असाइन क्या होगी, एक
ए को वैल्यू असाइन होगी बी की, और बी को वैल्यू किसकी असाइन होगी, ए मॉड बी। तो ऐसे ही चलता रहेगा, रिटर्न करेगा ये। सीधी सो इसको कॉल कैसे करते हैं, इसको कॉल करेंगे, यूजर से 2 नंबर लिए, सीधी यहाँ पर यूजर से हमने 2 वैल्यूज इनपुट में लिए, एक वेरिएबल ए के अंदर, दूसरी वेरिएबल बी के अंदर। वो सीधा पास कर दिया हमने जीसीडी फंक्शन को। जीसीडी फंक्शन को पास करने के बाद जीसीडी फंक्शन ने क्या किया, हमें उसका जीसीडी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दिया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहाँ पे आ गया, इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव हुआ। तो ये वाला वेरिएबल हमने प्रिंट किया, उसके साथ मैसेज भी प्रिंट किया, जीसीडी ऑफ नंबर ए एंड नंबर बी इज, लेट्स सी, सपोज 12 एंड 18। मुझे पता है इसका जीसीडी 6 है। लेट्स सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का यूज़ क्या है। तो प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का यूज़ करके हम कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। फंक्शन को यूज़ करके हम हमारे कोड को प्रॉपर स्ट्रक्चर में और क्लीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, डिबगिंग के लिए बहुत ईजी जाता है, क्योंकि फंक्शंस एक प्रॉपर सेट स्पेसिफिक ब्लॉक रहता है, हमें सिर्फ उसी को डिबग करना पड़ता है, ना कि पूरे कोड को। लेट्स सी, हमारे पास एक फंक्शन है शो करके, डेफ शो। शो नाम का एक हमारे पास फंक्शन है जो क्या करेगा, नेम एंड एज, नेम एंड एज शो करेगा। हम उसे कॉल करते हैं शो विशाल, उसकी एज 20। लेट्स सी, नेम विशाल, एज 20, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन समझो, मैंने इस वाले पैरामीटर को यहाँ पे लिख दिया तो, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया तो क्या होगा, नेम इज 20 एंड एज इज विशाल, इट नॉट लुक्स गुड। तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें अनऑर्डर देना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे लिख देंगे एज इक्वल टू 20 एंड नेम इक्वल टू विशाल। अब देखिए, हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया, लेकिन पोजीशन दे दी, एज में 20 कर दो, नेम में विशाल दे दो। सी, आउटपुट हमारा जैसा चाहिए था वैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम। हम इसे बोलते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ही असाइन करके रखते हैं वेरिएबल्स को, पैरामीटर्स को, जो हम फंक्शंस को पास करने वाले होते हैं। जैसे कि हमने इस फंक्शन में एज को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करके रखी है 18। अगर मैंने दोनों के दोनों वैल्यू दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नेम में विशाल जाएगा, एज में 25 जाएगा। लेट्स सी, विशाल एज 25। लेकिन अब मैं यहाँ पर जाके मिस कर दूँ, एज एज मैंने दिया ही नहीं, सिर्फ नाम दिया है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट एज 18 असाइन कर देगा। दिस इज द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। अगर मैं एज को पहले लिख दूँ और नेम को बाद में लिख दूँ तो चलेगा क्या? नहीं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इनिशियली हम नहीं लिख सकते, वो लास्ट में ही लिखने पड़ते हैं। पहले हम वो आर्गूमेंट लिखते हैं जिनको हमें वैल्यू पास होनी ही है, और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट उसके बाद में लिखते हैं। अगर उसके बाद हमें कोई वेरिएबल्स लिखना है, पैरामीटर लिखना है, तो उसको हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम नहीं लिख सकते। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले आर्गूमेंट्स ऑलवेज़ लास्ट में लिखे जाते हैं, इनिशियल में नहीं। तो नेक्स्ट है आर्ग्स। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एडिशन कर रहे हैं। मेरे पास मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स लिए हैं, तो मैंने उसको 2 पैरामीटर्स दिए, बट नहीं, मुझे 3 पैरामीटर्स का सम चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और पैरामीटर लिखना पड़ेगा सी, और यहाँ पर जाके प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मुझे 4 पैरामीटर लिखने हैं, 4 पैरामीटर देने हैं। सो मुझे फिर से जाके यहाँ पर जाके एक और पैरामीटर लिखना पड़ेगा डी, पर फिर से जाके यहाँ पर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या पाइथन के अंदर जहाँ पर मैं मल्टीपल पैरामीटर्स दे दूँ बट फंक्शन के अंदर मुझे कोई चेंजेस ना करना पड़े?
तो है, उसके लिए हमारे पास है आर्क्स। आर्क्स का यूज करके हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। सेम फंक्शन लिखेंगे हम आर्क्स का यूज करके सम। लेट्स सी प्रिंट एडिशन ऑफ, मैंने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स पास कर दिए, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 पैरामीटर पास कर दिए इसको। तो 6 पैरामीटर्स का एडिशन वो करेगा क्या अकेला? यस बॉस, डेफिनेटली करेगा। लेट्स सी, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। लेट्स सी एडिशन 100, 100 कहाँ से आया? ओ सॉरी, यहाँ से आया, इसको कमेंट आउट कर देता। लेट्स सी द आउटपुट। सी एडिशन इज 210, 210। मैंने यहाँ पर और आर्गूमेंट बढ़ा और पैरामीटर्स बढ़ा दे। लेट्स सी, आपका मन करे जितने चाहिए उतने दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीरीज क्या हो गया, क्या हो गया? ओ यहाँ पर स्पेस आया, सीरीज। और कहाँ पर स्पेस आया? 3+4 यहाँ पर भी आया आई थिंक। ओके, लेट्स सी दिस एडिशन इज 391। आप यहाँ पर कितने भी पैरामीटर और मैं बढ़ा देता, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीरीज कोई एरर नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो एडिशन कर देगा आर्क्स। और दूसरा होता है के आर्क्स। के आर्क्स मतलब की एंड वैल्यू के पेयर्स में डेटा जाता है। तो सोचो की एंड वैल्यू के पेयर्स में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में क्या था? डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास था डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर कीज एंड वैल्यूज के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सेम यहाँ पर भी कीज एंड वैल्यू के फॉर्म में ही डेटा जाएगा। सी फॉर की एंड वैल्यू इन के आर्क्स डॉट आइटम। आइटम क्या करता है? आइटम डिक्शनरी की एक मेथड है, आपने देखा होगा डिक्शनरी की एक मेथड है आइटम्स। आइटम्स क्या करता है? कीज एंड वैल्यूज दोनों को फेच करता है डिक्शनरी से। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि आर्क्स एक इनपुट लिया, उसकी की एंड वैल्यू के आर्क्स से फेच की और उसको प्रिंट कर दिया की एंड वैल्यूज। लेट्स सी, इसको कॉल कर देते हैं, स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी बना देते हैं सीरीज। ये हमारे पास एक स्टूडेंट इन्फो नाम की डिक्शनरी है, जिसके अंदर हमने क्या लिया है? नेम, एज, जेंडर, सिटी, ये सारी चीज़ें लिए। हम इसे पास कर देंगे हमारे फंक्शन को जिसका नाम है शो। पहले इसको कमेंट आउट कर देता। तो हम इसे सीधा डिक्शनरी पास कर देंगे, फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके अंदर हमने स्टूडेंट इन्फो पास कर दिया। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं। सी विशाल, एज 20, ग्रेड ए, सिटी पुणे, ये हमारे पास आउटपुट आया। तो ऐसे ही आर्स मतलब वैल्यू का कलेक्शन पास करते हैं। एक्चुअली उसे टपल पास करते हैं, टपल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही साथ पास कर सकते हैं। और के आर्स में डिक्शनरी पास करते हैं जिसके अंदर की एंड वैल्यू की पेयर होती है। यही था आर्क एंड के आर्क। इसके बाद हम देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन मतलब जो खुद को ही कॉल करता है अनटिल अनलेस कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक वो खुद को ही कॉल करते रहता है। अभी हमने रिसेंटली एक फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, अब हम वही चीज़ करेंगे बट रिकर्सिव फंक्शन के साथ। हम यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है रिकर्शन फंक्शन, जिसके अंदर हमने यहाँ पर इसको कॉल किया, उसको वैल्यू पास की 5, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर वैल्यू आने के बाद वो चेक क्या करेगा? सबसे पहले n इज इक्वल टू 5 नहीं है, क्योंकि n के अंदर वैल्यू क्या है? 5। n इज इक्वल टू 0 नहीं है, और n इज इक्वल टू 1 वो भी नहीं है। देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? n इंटू फैक्टोरियल n-1। n की वैल्यू हमारे पास थी 5, वो हो गई 4। 4 होने के बाद फिर से यहाँ पर आएगा, चेक करेगा कंडीशन फुलफिल है क्या? नहीं है। फिर से यहाँ पर आएगा n-1, वैल्यू हो गई 3, वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद फिर से यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? नहीं। तो फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से n-1 2 हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? नहीं। फिर से यहाँ पर आ जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 1,
कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस हो रही है, तो रिटर्न कर देगा ये उसका फैक्टोरियल। लेट्स सी 520 120 आना चाहिए आंसर उसका। सॉरी, आई फॉरगॉट टू प्रिंट इट। प्रिंट, नाउ यू कैन सी हियर 120 इज द आउटपुट। उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे जीसीडी यूजिंग द रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन में क्या करेंगे, दो पैरामीटर्स पास कर देंगे, दो वैल्यूज। उसके बाद वो खुद फंक्शन खुद को ही कॉल करते बैठेगा जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती। जब कंडीशन फुलफिल होगी तो वो रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, ए, जो कि जीसीडी नंबर होगा हमारा। लेट्स सी, यहां पर हम यूजर से दो वैल्यू लेंगे, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी के अंदर दो नंबर लेंगे। दो नंबर जीसीडी वैल्यू को, जीसीडी फंक्शंस को हम वो दो नंबर पास कर देंगे। ये फंक्शन हमें उस दो नंबर का जीसीडी कैलकुलेट करके देगा। वो हम सेव करेंगे जीसीडी वैल्यूज नाम के वेरिएबल के अंदर और उसे प्रिंट करेंगे। लेट्स सी हियर, इसने हमें फर्स्ट नंबर मांगा, हम उसे देंगे 12 और उस सेकंड नंबर 18, उसका जीसीडी आएगा 6 जो कि मुझे पता है। जीसीडी ऑफ 12 एंड 18 इज 6, दैट्स राइट। तो ये था हमारा रिकर्जन इन पाइथन, सॉरी रिकर्जन फंक्शंस इन पाइथन। तो पाइथन में रिकर्जन फंक्शंस ऐसे लिखे जाते, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सेम ऐसे ही लिखे जाते, जहां पर फंक्शंस खुद को ही कॉल करता है। कब तक कॉल करेगा, जब तक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक फंक्शन खुद को ही कॉल करते रहेगा। एक बार कंडीशन फुलफिल हो गई तो फाइनली वो आउटपुट रिटर्न कर देगा।